हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपको पता है कुछ दिन पहले सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आया है और ये नोटिफिकेशन देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हुए? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें बीए बीकॉम बीएससी जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर सीए होना चाहिए या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये बीए बीकॉम बीएससी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। उनका कहना है कि उनको एक मौका तो दे। वो ऐसे नहीं कह रहे कि हमको जॉब दे, लेकिन एक बार मौका देने के बाद जो प्रोसेस है वो सारा सारा फॉलो करेंगे। वो यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम देंगे, आपका जो जितना भी प्रोसीजर होगा वो देख के इंटरव्यू देने के बाद अगर आपको लगता है कि वो मतलब डिज़र्विंग है तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट चांस तो मिलना चाहिए। तो हमें क्या करना है एज अ स्टूडेंट जो देख रहे हैं और जो इस मतलब नोटिफिकेशन से अफेक्ट हुए हैं, उनको रिक्वेस्ट करना है टॉप मैनेजमेंट को। अगर और टॉप मैनेजमेंट में से कोई अगर ये वीडियो देख रहा है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये एक बार जस्ट कंसिडर कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में मतलब एक स्पेसिफिकली लाइन लिखा है कि यहाँ पर सिडबी का जो टॉप मैनेजमेंट है इसमें चेंजेस कर सकता है। इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका मतलब हम कहते हैं ना, उनमें एक होप आया है कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, तो हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये एक इशू है। और दूसरा इशू ये है कि आपको पता है कि ये सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन ये 6 साल के बाद आया है। लास्ट टाइम आया था 2016 में आया था। और अगर आप एज इतना कम रखेंगे 28, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हैं, वो इतने सारे मतलब लाखों लोग बीच में उनका एज चला जा चुका है और कोरोना की वजह से भी नोटिफिकेशन नहीं आए थे। तो ये एक सिर्फ हम मौके की बात कर रहे हैं कि हमको एक अटेम्प्ट दिया जाए। तो अभी एट प्रेजेंट उन्होंने मैक्सिमम एज 28 कहा है, तो आप यहाँ पर 30 या 32 का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जनरली क्या होता है कि अगर आप ग्रेजुएशन को 60% मांग रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है, वो क्राइटेरिया 55 हो जाता है। मतलब क्योंकि हायर क्वालिफिकेशन लेंगे तो परसेंटेज क्राइटेरिया कम हो जाता है, मैक्सिमम जगह पे ऐसा देखा गया है। उसके बाद जो सीए है, तो जनरली क्या होता है आरबीआई में भी सीए, बस ये मतलब आप सीए हो दैट इज सफिशिएंट। मतलब आपको उसमें परसेंटेज लाने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग सीए प्रोफेशन से रिलेटेड है या जो सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको पता है कि 60% लाना मतलब टॉपर होना। तो सीए में बस एक सीए होना, यही एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने 60% मांगा है। तो ये भी एक, और कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप मतलब मान लो आप एक एग्ज़ाम ले रहे हो, तो एक अगर सिलेबस दे देंगे तो जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई ना कोई डायरेक्शन मिले। अदरवाइज़ क्या है, फिर स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि यार इसका कैसा प्रिपरेशन करें। तो यहाँ पर देखिए, ये उन्होंने क्या कहा है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ। ठीक है, लॉ ग्रेजुएट्स एलिजिबल है, इंजीनियर्स एलिजिबल है। और यहाँ पर क्या ये प्रेफरेबली लिखा है, तो मतलब प्रेफरेबली यानी कि अगर दो कैंडिडेट को सेम मार्क्स मिलते हैं ना, तो वैसे कंप्यूटर इंजीनियर है और दूसरा सिविल है, मतलब मेंस में मार्क्स है एंड इंटरव्यू में मार्क्स है, दोनों सेम हो जाएंगे तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है, और यहाँ पे देखो, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर मिनिमम 60% मार्क्स इन द अबोव इंडिकेटेड क्वालिफिकेशन। यानी कि पीएचडी में भी अगर मान लो परसेंटेज वो पूछेंगे कि परसेंटेज कहाँ है, तो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से डिज़ाइन नहीं किया है। सीए में 60% मार्क्स नहीं मिलते हैं, सीएफए में भी देखना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है, ग्रेजुएशन में 60%, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55%, और सीए जो है, पीएचडी है, यहाँ पर क्या है, आपको बस अगर ये डिग्री है तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो ये रिक्वेस्ट है। और इसमें बीए बीकॉम एंड जो बीएससी है उनको अलाउ नहीं किया गया। तो ये एक रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे लिखा है, देखो, सिडबी रिजर्व्स द राइट टू रेज और मॉडिफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन अ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि अगर हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ हो सकता है। तो स्टूडेंट को भी रिक्वेस्ट है, मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे करना है। और अगर सिडबी से कोई ये देख रहा है तो आपको रिक्वेस्ट है लाखों स्टूडेंट की तरफ से कि आप इस पर थोड़ा सा विचार करिए। अभी आप लास्ट ईयर का देखेंगे तो यहाँ पर देखो, लास्ट ईयर में उन्होंने क्लियर कहा था बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम इन एनी स्ट्रीम। मतलब लास्ट टाइम आपने 16 में ये अलाउ किया था और अभी आप अलाउ नहीं कर रहे। और बाकी यहाँ पर सी ए बी ए को एलिजिबल यहाँ पे कर दिया था। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और उसके बाद ये एज वाला जो है उसको भी आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 6 साल बाद नोटिफिकेशन आ रहा है और मैक्सिमम एज 28 है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है 32 या एटलीस्ट 30 करने का आप ट्राई कर सकते हो।
उसके बाद ये सिलेबस है, मतलब आपने इतना सिलेबस यहाँ पर दिया है, मतलब पैटर्न रखा है कि बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, अगर सिलेबस दे देते तो स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अच्छा हो जाता। मतलब ये दोनों का फायदेमंद है ये डिसीजन, अगर आप सिलेबस देते हैं तो सिडबी को भी अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे और स्टूडेंट भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, जो स्टूडेंट हैं जो इस डिसीजन से अफेक्टेड है, उनको क्या करना है, आपके जो कंसर्न है वो ईमेल करना है। कैसे करना है, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ स्टैंडर्डाइज ईमेल लिखे हैं, बस आपको उसमें अगर कुछ चेंजेस लगता है तो वो चेंजेस करना है। और वहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया होगा, उस ग्रुप में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मतलब ढूंढ के वहाँ पे ईमेल आईडी भी डाला है। तो आप अगर वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे, हज़ारों अगर ईमेल जाएंगे तो वो कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है ना, हम ये कहते हैं कि हमें एक चांस मिलना चाहिए। यहाँ पर ये लोग जो है स्टूडेंट्स है वो जॉब नहीं मांग रहे, अगर चांस देंगे तो वो पढ़ाई करेंगे, सबके साथ compete करेंगे एंड देन अगर सिडबी को भी बीए बीकॉम बीएससी में से कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट वो भी मिल जाएंगे। तो ये जो डिसीजन होगा दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये जो वीडियो है मैक्सिमम लोगों तक आप स्प्रेड कीजिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी, क्योंकि अभी कम दिन बचे हैं, क्योंकि आप 40 दिन के बाद एग्ज़ाम है। तो अगले 4-5 दिन में ही अगर कुछ होगा तो हो सकता है। आपको पता है काफ़ी सारा बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें चेंजेस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स, और नोटिफिकेशन में भी उन्होंने ऐसा लिखा है, इसलिए स्टूडेंट को होप है कि सिडबी कुछ करेगा। तो आप वीडियो देख रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों तक तो ये वीडियो पहुंचाइए, यानी कि कुछ पॉजिटिव इसमें से आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।